आज का हमारा जो है जो टूल है उसका नाम है पिकर टूल। ठीक है। ओके। पिकर टूल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ पे ये पिकर टूल जो काम आता है वो कहाँ पे काम आता है। और इस टूल का एक और नाम है जिससे सब लोग जानते हैं, इसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। ठीक है। अब ये आई ड्रॉपर टूल, पिकर टूल, ये क्या काम आते हैं, ठीक है, कहाँ पे हमें इसका यूज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर और वहां पे देखते हैं कि टूल कैसे काम करता है और कहाँ से हमें जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है और ज़्यादा कहाँ से इसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है और इनमें और क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या डिटेल चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक है। ओके। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे ना तो फ्रेम टूल के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा पिकर टूल, जिसको हम लोग बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल। ठीक है। अब इसके अंदर और छोटे छोटे और भी टूल है। ठीक है। लेकिन हम जो देखने वाले हैं वो दो ही टूल देखने वाले हैं, एक आई ड्रॉपर टूल और एक हम देखने वाले हैं कलर सैम्पलर टूल। ठीक है। रूलर टूल, नॉट टूल, काउंट टूल, ये छोटे छोटे बहुत बेसिक टूल है, इसमें कोई मगजमारी नहीं और कोई इंपॉर्टेंट टूल नहीं है। ठीक है। मैं जो छोड़ रहा हूँ जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि इनमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, आपके कहीं पे भी काम नहीं आएंगे। ठीक है। जहाँ छोटे मोटे काम आने वाले तो इतना आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा इसी वीडियो के। ओके। चलिए सबसे पहले देखते हैं, कोई भी एक इमेज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और प्लेस एम्बेड यहाँ पे ये एक हमारे पास इमेज है, राइट। और अब देखिए मुझे जो है इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर जो है वो ऐड करना है, राइट। मुझे इसके बारे में कुछ डिजाइन करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से इसी का कुछ कलर जो है वो मैं सेलेक्ट करूँ। ओके। उसी कलर को सेलेक्ट करके मैं इस डिजाइन के बैकग्राउंड के अंदर मैं उसको डालना चाहता हूँ। अब मुझे जो है वो ये पर्पल कलर जो है आइसक्रीम के ऊपर वो बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट यही कलर मैं कैसे सेलेक्ट करूँ, या फिर मुझे जो ये है यहाँ पे पिंक कलर टाइप, ठीक है, ये इस कलर को मैं एज इट इज ऐसा ही कलर कहाँ से लाऊं मैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आई ड्रॉपर होता है। आई ड्रॉपर मतलब जैसे छोटे बच्चों को निप्पल देते हैं ना, ऐसा पिलाने का, दूध पिलाने का, आंख में डालने का जो आई ड्रॉपर होता है, ठीक है, उससे ऐसा ही आई ड्रॉपर आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। आई ड्रॉपर टूल में जैसे आप जाएंगे तो ये टूल आपके पास आ जाएगा। ठीक है। आप आई प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। अब ये जो है पिकर टूल, इस पिकर टूल को आप जहां पे भी लेके जाके रखेंगे, राइट, क्लिक करेंगे, वो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पैलेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। नीचे अब मैं मुझे जैसे ये वाला कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा क्लिक कौन सा करना है आपको, क्लिक आपको ये वाला करना है, कौन सा, लेफ्ट क्लिक। ठीक है। क्लिक किया। अब देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया ये कलर। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं कलर को बैकग्राउंड में फील कर सकता हूँ न्यू लेयर लेके। ठीक है। ये मेरे पास कलर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे दूसरा कलर चाहिए भाई, तो मैं आई प्रेस करूंगा और ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है। तो मैं किसी इमेज के अंदर से जो है वो अलग अलग कलर जो है वो मैं पिक कर सकता हूँ। मुझे ग्रीन कलर चाहिए इसके अंदर से तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, राइट। ये इसके शर्ट पे जो लगा है एक्वा टाइप कलर ये मुझे चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो काम होता है कि किसी भी फोटो में से कलर पिक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पिकर टूल का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे बता रहा है इसकी अलग अलग एवरेज कितना करना चाहिए कितना नहीं। ठीक है ना, पॉइंट सैम्पलर, ये आप अपने हिसाब से एक बार प्रॉपर्टी देख लेना। अब उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब अब मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें इतनी नहीं है, काम की नहीं है। ठीक है। ओके। बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। ये आपको जो है वो कुछ कुछ रेशियो सैंपल और साइज यहाँ पे दी हुई है वो आप देख सकते हो। हालांकि हम सब पूरी दुनिया जिसमें 99% डिजाइनर है वो डायरेक्ट यूज करते हैं, सब चीजों में लफड़े में नहीं पड़ते और नहीं ये लोग वो यूज करते हैं। ठीक है। आपको ऐसा लगे तो एक बार चेंज करके देखने में क्या जाता है, कोई घाटा है नहीं आपको। उसके बाद है कलर सैम्पलर टूल। अब सैम्पलर टूल से क्या होता है देखो, अब मान लीजिए मुझे कोई सैंपल लेना है, जैसे वही मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये कलर, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उस कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास यहाँ इन्फो टैब में। अब जैसे यहाँ पे मैं ना यहाँ पे लेके जाके इसको रखूंगा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस टैब में, अरे। ठीक है। ये एक बार मैंने क्लिक किया था पहले तो उसका स्टोर कर दिया, यहाँ पे दोबारा स्टोर कर दिया। मैं दूसरा तीसरी बार में क्लिक करता हूँ, अब देखो मैं तीसरी बार कहाँ क्लिक करूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्वा कलर पे। अब देखो आप इसको जूम करेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 पॉइंट है,
ये जो मैंने यहाँ पे दिया है ये है नंबर 3, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो देखो नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पे तीनों जो है वो मेरे यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखो दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे दिखा है RGB कलर, राइट। आप बोलोगे सर ये काम कहाँ आएगा, मेन बात तो ये है ना कि काम कहाँ आएगा ये आप, ठीक है। तो देखो ये जो है ये काम आएगा आपको किसी को देने के लिए। अब मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहा है, इंसान जो कोडिंग से वेबसाइट बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने जो कलर यूज किया है वो बोलता है कि सर मुझे इसका RGB कोड दीजिए। तो आपके पास यहाँ RGB कोड जो है वो अवेलेबल होता है। आपको सिर्फ ये उसको RGB कोड देना कि भाई R पे कितना अमाउंट है, G पे कितना है और B पे कितना अमाउंट है, राइट। ये आपको वहां पे देना होता है। उसके बाद इसके ये छोटा सा एक एरो का निशान होगा स्पीकर टूल के, ठीक है ना, नीचे ये आई ड्रॉपर के नीचे। तो यहाँ पे अभी है एक्चुअल कलर दिख रहा है। अभी मुझे चाहिए कि भाई मुझे इसका जो है वो SSB कलर चाहिए, तो इसका SSB कलर भी आ जाएगा। ये भी वेबसाइट वगैरह में यूज होता है SSB, ठीक है। अब बोलेंगे प्रिंटिंग में करना है तो भाई मुझे CMY के कलर दो। तो अभी जो 1 नंबर है उसका CMY के कलर होगा ये C होगा 24%, ठीक है ना। M होगा मैजेंटा होगा 88%, ठीक है। Y येलो होगा 31 और की यानी कि ब्लैक कलर है इसमें 1%, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये होता है कलर सैम्पलर टूल। अब सैम्पलर टूल का मतलब क्या, सीधी सी बात है, सैंपल लेना, ठीक है। वो हमको कलर कोड यहाँ पे जो है वो दे देता है, राइट। तो आई होप आपको ये पिकर टूल समझ में आ गया होगा। और अगर आप बोलेंगे सर ये जो डॉट डॉट बने हैं हमने बनाए हैं बहुत सारे, ठीक है, इसको रिमूव कैसे करेंगे, क्या तरीका है रिमूव करने का इसको, ठीक है। इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हो। भाई ऊपर देखेंगे आप क्लियर ऑल का बटन आ रहा है, क्लियर ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास है 1 2 3 4, अब जैसे मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये जितने पॉइंट यहाँ पे लगे थे, जितने सैंपल थे, वो सारे के सारे सैंपल यहाँ से हट गए, वो डिलीट हो गए, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी ये मैं नहीं बता रहा हूँ। रूलर, रूलर का मतलब क्या है, इसको ऐसे खींचोगे तो आपको डायमेंशन पता चल जाएगा भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, ठीक है। क्लियर कर दो ऊपर जाके फिर से। नॉट, नॉट अगर आपको किसी फोटो में लगाना है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नॉट लगाया, उसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ये साइड में नॉट हमारा बन गया, ठीक है। अगर आपको देखना है कभी नॉट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, नॉट पर क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे नॉट आ गया। आप इसको रीड कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो जो भी लिखा है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें अब इतना यूज कोई करता नहीं है। काउंट कि भाई मेरे पास आइसक्रीम कितनी है, मैं काउंट करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा काउंट में, ठीक है, कि कितना काउंट है यहाँ पे दिख रहा है, 9 काउंट है, ठीक है। काउंट का ग्रुप कितना है, एक ही है। इसको क्लियर करना है, या फिर जो काउंट की जो आपने जो यहाँ पे लगाई है इसको कलर कैसा देना है, ब्लैक देना है, येलो देना है, रेड देना है, राइट। ये जो अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, 1 2 3 छोटे छोटे होंगे, आपको दिख नहीं रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो ये चीज आप कर सकते हो, राइट। अब मैं इसको क्लियर कर दूं यहाँ पे तो हट जाएंगे। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीजें आपको यहाँ पे देखना, आई ड्रॉपर टूल और सैम्पलर टूल, ठीक है। दो ही चीज आपको देखनी है, बाकी में आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। वो कोई खास टूल नहीं है, होते तो मैं बता देता, अलग से उस पर वीडियो बना देता, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया। नहीं आया तो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे रखी है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। और मिलते हैं हम लोग एक नए टूल के साथ।